वेलकम आप तमाम स्टूडेंट्स को ग्राफिक डिजाइनिंग का फर्स्ट लाइव एक्सक्लूसिव सेशन है, जिसके अंदर आज हम डिफरेंट फील्ड्स को टच करने वाले हैं। देखेंगे आप ऑनलाइन फिजिकली इस कोर्स को करने के बाद कितना अर्न कर सकते हैं और किस तरह से किन फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी आउटलाइन जो है वो क्या हो सकती है, तमाम चीजें जो है वो आज के सेशन के अंदर हम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, वो हमारी असाइनमेंट नहीं होगी, मैं आपको वो असाइन नहीं कर रही, बस वो आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी होगी जस्ट फॉर योर नॉलेज कि आप किस तरीके से जो है वो एक सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क करेंगे ड्यूरिंग दिस सेशन। ठीक है, एडोब इलस्ट्रेटर ये सॉफ्टवेयर हमारे सामने ओपन किया हुआ है मैंने, और इसके ऊपर जो है वो एक छोटा सा हम लोगो डिजाइन करेंगे। देखेंगे कि एक लोगो डिजाइन जो है उसको बनने में कितना टाइम लगता है। फिलहाल मैं ये नहीं बता रही लोगो क्या होता है, अभी जस्ट मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी, वो अभी मैं आपको गाइड करूंगी कंप्लीट डिटेल में। देखेंगे कैसे जो है वो लोगो जो है वो हम सिंपल शेप्स की मदद से बनाते हैं, मार्केट में क्या डिमांड है इसकी, कितने टाइम में एक लोगो जो है वो डिजाइन किया जा रहा है, चार्जेस आप कितने इसके ऊपर करते हैं। ठीक है, ये तमाम चीजें अभी हम देखते हैं जरा। चले यहाँ पर जस्ट हम ये सर्कल्स ऐड करते हैं। ये तमाम चीजें जो है वो इंशाल्लाह आपको आपके सेशन के अंदर बताऊंगी, डिटेल में हमारा इसके ऊपर सेशन होगा और मैं गाइड करूंगी आपको कि कैसे जो है मैं ये कॉपी कर रही हूँ। ठीक है, कैसे मैं इन चीजों को उठा रही हूँ, कैसे आगे लेकर जा रही हूँ, ये तमाम चीजें जो है वो मैं वन बाय वन जो है वो आपको गाइड करूंगी आपके सेशन में। देखिए, एक प्रोसेस के थ्रू जो है हमारा लोगो डिजाइन किया जाता है और उस प्रोसेस के थ्रू जो है वो क्लाइंट के पास जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि हम लोगो बनाते हैं और फौरन से क्लाइंट को दे देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमारा लोगो जो है वो एक कंप्लीट डिटेल में बनेगा, हर चीज जो है वो क्लाइंट को शोकेस की जाएगी। ठीक है, आपका जो मैक्सिमम टाइम लगता है एक लोगो को बनाने का, वो आपका राउंड अबाउट 25 to 30 मिनट्स आपके लगते हैं। अगर आपने डाटा कलेक्ट करना है, आपने रेफरेंसेस लेने हैं, ठीक है, आइडिया भी जनरेट करना है तब। ठीक है, अदरवाइज अगर आपकी प्रैक्टिस है टूल के ऊपर, आपको आइडिया है आपके माइंड में आपने किस टाइप का लोगो बनाना है, आप फौरन से लोगो जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम टाइम मैंने आपको 25 to 30 मिनट्स मैंने बताया। तो ये जो है हम इंशाल्लाह वेबसाइट्स भी देखेंगे, आप किन वेबसाइट से आइडिया भी जनरेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको आइडिया नहीं मिलेगा कहीं से, आपको सेल्फ डिपेंडेंट इसके लिए रहना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंप्लीट मैं आपको गाइड करूंगी किन वेबसाइट्स के थ्रू जो है वो आप आइडिया जनरेट कर सकते हैं और फिर आप काम करें। ठीक है, ये मैंने जस्ट एक प्रेजेंट के लिए किया है। प्रेजेंटेशन अच्छी होना बहुत जरूरी है, ये मैं आपको बताती हूँ अभी। ठीक है, हम इसके कलरिंग जरा करते हैं, थोड़ा सा इसे बड़ा करके और साइड पर लेकर जरा आते हैं। चले यहाँ पर नीचे बॉटम पे लेकर आते हैं इसे और इसके अंदर कलर्स करते हैं। कलर्स के लिए देखें हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंट कलर्स को चूज करेंगे। इंशाल्लाह मैं आपको सेशन में कंप्लीट गाइड करूंगी कि कैसे जो है वो हम इसके अंदर कलर्स लेकर आएंगे, हर चीज हम कैसे करेंगे। तो रैंडम मल्टी कलर्स जो है वो हम इसके अंदर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, ग्रीन कलर कर लेते हैं, यहाँ पर हम येलो कलर कर लेते हैं। रैंडम मल्टी कलर्स जो है वो हम यहाँ पर चूज कर रहे हैं, कोई एक हम थीम में नहीं जा रहे। ठीक है, ओके सो ये देखें, ये हमने यहाँ पर डिजाइन कर लिया ओवरऑल। अब मुझे जल्दी से चैट में आंसर करेंगे, कैसा लग रहा है, जल्दी जल्दी में चैट में आंसर करें, किस टाइप का लग रहा है, किसी चीज से रिजेंबल कर रहा है, गूगल से, लाइक क्रोम, हाँ उसकी थोड़ी थोड़ी शेप उसके जैसी है। गुड, एक्सीलेंट। चले, चैट में आपने लाजमी पार्टिसिपेट करना है। चैट में पार्टिसिपेट करने का पर्पस ये होता है ताकि मुझे आइडिया हो कि आपको चीजें जो है वो समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने कोर्स के ओवरव्यू की तरफ। कोर्स बेसिकली जो है उसको जो है वो सीक्वेंस से हम देखेंगे, क्या चीजें हैं, किस तरीके से चलता है, वो तमाम चीजें देखेंगे। उसके बाद हम अपनी आउटलाइन देखेंगे। ये मैं तमाम चीजें आपको आपके ड्यूरिंग सेशन जो है वो कंप्लीट वे में आपको बताऊंगी। असाइनमेंट का पार्ट नहीं है, आपका नहीं करना अभी आपने ये वर्क, क्योंकि आपके पास अभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है। ओके सो यहाँ पर जो है हमारे पास, चले इसे ओपन करते हैं, आउटलाइन भी डिस्कस करेंगे और उससे पहले जो एडोब इलस्ट्रेटर है वो है, एडोब इलस्ट्रेटर जो है वो हम कर रहे हैं।
ओके, सो अब हम यहाँ पर जो है देखेंगे कि कोर्स जो है वो किस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। जो चीज बेसिकली हम करने वाले हैं उसकी डिफाइन देख लेते हैं। तो ग्राफिक डिजाइनिंग की डेफिनेशन क्या है? ग्राफिक डिजाइनिंग इज अ विजुअल कम्युनिकेशन, अपना मैसेज खूबसूरत अंदाज में अपने ऑडियंस के सामने पेश करना, इस तरीके से पेश करना कि आपके क्लाइंट को आपका जो वर्क है वो पसंद आ जाए। ठीक है, अच्छा लगे, आपके काम से इंस्पायर होकर आपको ऑर्डर दे। ठीक है, अगर मैं इस डिफाइन को सम अप करूं तो ग्राफिक डिजाइनर इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एलिमेंट, के क्लाइंट जो है किस तरह आपके पास अपना मसला लेकर आएगा और आपने एज अ ग्राफिक डिजाइनर उसके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स अब क्या हो सकते हैं? किसी ने मोबाइल एप्लीकेशन की लेआउट बनवानी होगी। ठीक है, किसी ने देखे अब यहाँ पर ये आपका पावर पॉइंट है। ठीक है, और पावर पॉइंट जो है, ठीक है, इसके अलावा आप ये देखें यहाँ पर जो है हमारे पास एक यहाँ पर जो है व्यू एक डिसाइड किया गया, रेड कलर, व्हाइट कलर। ठीक है, ये तमाम चीजें जो हमारे पास डिसाइड की गई हैं ये तमाम डिजाइनर्स के काम है। ठीक है, उन्होंने ये तमाम चीजें जो है वो डिसाइड की हैं यहाँ पर और की है यहाँ। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज होती है। इसी तरह किसी जो है वो वेबसाइट की लेआउट बनवाने के लिए ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होते हैं। अगर आपने अपना बिजनेस करना है तो उसके लिए भी आपको ब्रोशर, फ्लायर, थंबनेल्स, ठीक है, इस तरह की जो चीजें होती है, विजिटिंग कार्ड्स, कैटलॉग डिजाइन, इन तमाम चीजों के लिए आपको ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होते हैं। यूट्यूब का चैनल इवन बनाते हैं तो उसके लिए थंबनेल बनाने के लिए आपको ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होते हैं। ठीक है, इसी तरह वो डिफरेंट ब्रांड्स हैं। डिफरेंट ब्रांड की मैं बात करूंगी। डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो ब्रांडिंग करते हैं, अपने वीडियोस को क्रिएट करते हैं। उनके बैकएंड पर भी प्रॉपर ग्राफिक डिजाइनर्स की टीम होती है जो वो तमाम वीडियोस को क्रिएट कर रही होती है। ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन कौन से रखने, जैसे देखिए पिक्चर कौन सी ऐड करनी है, मॉडल कौन सा होना चाहिए, ठीक है, ड्रेस कौन सा उसके ऊपर होना चाहिए, इसके अलावा लोगो कहाँ पर लगना चाहिए, कौन सी चीज को हाईलाइट करना चाहिए, देखें सामने शो हो रहे इस तरीके से, फोन कौन सा यूज करना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन अट्रैक्टिव कौन से होने चाहिए। ओके, सो ये तमाम चीजें जो है वो देखनी पड़ती है ग्राफिक डिजाइनर्स को। इसके अलावा जो है फर्दर हम देखेंगे कि फिजिकली जो है वो आप इन फील्ड्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकली हम देखेंगे फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे कि किसी एजुकेशनल सेक्टर में, ठीक है, आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी ज्वेलरी शॉप के लिए एज अ ग्राफिक डिजाइनर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, पेस्टिसाइड कंपनी हो सकती है, कोई ऑनलाइन ब्रांड हो सकता है, क्लोथिंग ब्रांड्स होते हैं, डिफरेंट क्लोथिंग ब्रांड्स होते हैं। ठीक है, लोकल जो रेप्लिका सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारे डिफरेंट ब्रांड्स हैं, आइडिया हो गया, आइडियाज हो गया, इसके अलावा सफायर हो गया, साया हो गया, ये डिफरेंट ब्रांड्स जो है अपनी ब्रांडिंग कर रहे होते हैं, तो इन्हें ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि ये जो है कंप्लीट आपकी डिग्रीज लेंगे, इन्हें काम चाहिए होता है। ठीक है, तो आप अपना पोर्टफोलियो रेडी करते हैं और इन्हें अपना शेयर करते हैं। अगर उन्हें आपका काम पसंद आता है वो आपको मंथली बेस के लिए वो हायर कर लेते हैं और उनकी सैलरीज भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, 1 लाख प्लस तक भी इनकी सैलरीज होती हैं जो कि वो आपको पे करते हैं। इस तरह के जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, रेंज के ऊपर डिपेंड करता है, रैंक के ऊपर कि कंपनी जो है वो किस रैंक की है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर। ओके, सो इसके अलावा जो है एज लिमिट में आपको बता दूं, एज लिमिट जो है वो आपके पास अगर आप 60 प्लस हैं, 50 प्लस हैं, आप ये कोर्स ज्वाइन करके अपना अर्निंग करियर अभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 50 प्लस 15 प्लस हैं, 20 प्लस हैं, तब भी आप ये कोर्स ज्वाइन करके अपना अर्निंग करियर जो है वो स्टार्ट अभी से कर सकते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? आपने मैट्रिक किया हुआ है, आपने इंटर किया हुआ है, आप ये कोर्स कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अपनी अर्निंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आपने बीएस किया हुआ है, आपने पीएचडी की हुई है, एमबीबीएस किया हुआ है, आप ये कोर्स ज्वाइन करके जो है वो अपने अर्निंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इशू नहीं है किसी भी चीज का। 8 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं, 8th क्लास के स्टूडेंट, 5th क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं वो इवन कोर्स को ज्वाइन कर रहे होते हैं और अपनी अर्निंग स्टार्ट कर रही होती हैं। इतना अच्छा डिजाइन करते हैं वो। ठीक है, और उनकी अर्निंग स्टार्ट हो रही होती है। ओके, वेल फर्दर हम देखेंगे कि इसकी आउटलाइन जो है उसे अभी हम डिस्कस करेंगे। आउटलाइन डिस्कस करने से पहले मुझे आप चैट में आंसर करेंगे, थम्स अप करके मुझे बताएंगे चीजें आपको समझ में आ रही हैं। थम्स अप करके मुझे बताएंगे तमाम स्टूडेंट्स।
Everybody, hurry up, do fast. Good, excellent. Excellent. Okay. आज का सेशन जो है वो हमारा जस्ट ओवरव्यू है, ठीक है। हमने ओवरऑल कोर्स को देखना है, हम इसके अंदर करने क्या वाले हैं, ये तमाम चीजें आज के सेशन के अंदर होंगी, ठीक है। ये जो प्रैक्टिकल हमारा सॉफ्टवेयर के ऊपर होगा वो हम इंशाल्लाह फर्दर सेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपको क्योंकि नॉलेज भी होना चाहिए अपने जो कोर्स आप ज्वाइन करने वाले हैं उसके बारे में। ओके, फर्दर हम देखेंगे कोर्स जो है वो 2 पोर्शंस पे डिवाइड किया गया है। एक हमारा बेसिक पोर्शन है, एक हमारा एडवांस पोर्शन है। बेसिक पोर्शन बिल्कुल बेसिक चीजों को टच करेंगे, एडवांस चीजों के अंदर जो है वो हम बहुत ज्यादा एडवांस वर्क करने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है वो हम इसके अंदर वर्क करेंगे। एडवांस में भी मैं आपको गाइड करूंगी, बेसिक भी मैं अभी आपको गाइड करूंगी। 2 सॉफ्टवेयर्स होंगे लैपटॉप यूजर्स के लिए, Adobe Illustrator एंड Adobe Photoshop। ये 2 सॉफ्टवेयर्स होंगे। लैपटॉप यूज कर रहे हैं या आप पीसी यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो उसके लिए कैनवा होगा इंशाल्लाह। कैनवा पर आपको मैं बताऊंगी कैसे आप प्रोफेशनली जो है वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये है हमारी आउटलाइन बेसिक। अभी मैंने यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई है, कुछ हम फर्दर अभी देखते हैं। फर्दर जो टाइम के साथ साथ ट्रेंडिंग पर चीजें होती है वो हम अपने ड्यूरिंग सेशन जो है वो आप भी कुछ मुझे बताते हैं जो आप सीखना चाहते हैं फर्दर एक्स्ट्रा, ठीक है। इसके अलावा जो है वो फर्दर जो भी चीजें ऐड होती जाती हैं वो हम अपने लेक्चर्स के अंदर भी ऐड करते जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर सेशंस होती हैं उनमें हम अपना एक्स्ट्रा पोर्शन भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, वन बाय वन अब हम डिस्कस करेंगे अपने तमाम लेक्चर्स को। ये तो एक छोटा सा ओवरव्यू दिया हुआ था लेक्चर्स के ऊपर। अब डिटेल में आपके पास लेक्चर्स जो हैं वो ये आ चुके हैं। अब हम डिटेल में देखेंगे अपने लेक्चर्स को। हम लेक्चर के अंदर आखिर सीखने क्या वाले हैं, करने क्या वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो लेक्चर किस चीज के बने हुए हैं, हाउ टू मेक शेप्स। शेप्स जो हैं वो किस तरीके से बनाई जाती हैं। सबसे पहला सेशन हमारा होगा एलिमेंट ऑफ डिजाइन के ऊपर डिस्कस करना। ये बेसिकली हम थ्योरी देखेंगे कैसे हम इसे स्टडी करते हैं। ये एक पोस्ट आपके सामने शो हो रही है। बेसिकली ये चीज बनी कैसे है, किन चीजों से मिलकर बनाई गई है, ठीक है। वो एलिमेंट्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। शेप्स देखेंगे फर्दर, शेप्स आप कैसे बना सकते हैं, नॉर्मल शेप्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए डिफरेंट शेप्स भी है ना, रेक्टेंगल शेप जैसे कि आ चुकी है, डिफरेंट शेप है, स्क्वायर शेप आ चुकी है। इसी तरह से जो शेप्स हैं वो भी हम देखेंगे इसके अंदर। पेन टूल की प्रैक्टिस करेंगे, सिलेक्शन टूल होगा, कैसे आपने इस जो लेक्चर है उसका मेन पर्पस हमारा ये होगा। बहुत बेसिक सेशन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बिगनर्स होंगे जिनको लैपटॉप यूज नहीं करना आता होगा, ऐसे स्टूडेंट भी होंगे। तो सबको देखते हुए जो लेक्चर जो है वो अरेंज किया जाएगा आपका। इसके अंदर देखेंगे कॉपी कैसे करने हैं आपने ऑब्जेक्ट को मूव कैसे करवाना है, किसी भी चीज को यहाँ से यहाँ कैसे लेकर आना है, टेक्स्ट कैसे आपने लिखना है, ऐसे नॉर्मल सा टेक्स्ट जो है वो आपने कैसे लिखना है, ठीक है। ये तमाम चीजें जो है वो छोटा बड़ा कैसे करना है, ये तमाम चीजें जो बेसिक बिल्कुल होंगी वो इस सेशन का पार्ट होंगी हमारे, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को देखेंगे, ये ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए होता है, किसी चीज को मूव करवाने के लिए, ठीक है, राउंड करने के लिए, इस तरह से इन्हें यूज किया जाता है। टोटल हमारी इसके ऊपर प्रैक्टिस होगी, ठीक है। असाइनमेंट मैं आपको दूंगी। फर्स्ट 3 सेशंस जो है वो हमारे बहुत ज्यादा बेसिक सेशंस होंगे। उनके ऊपर जो है आपकी असाइनमेंट भी सेम एज इट इज होगी, कुछ चेंज नहीं होगा, सेम एज इट इज असाइनमेंट होगी, ठीक है। वो मैं आपको सेशन में भी गाइड कर दूंगी। फर्दर प्रॉपर प्रैक्टिस वर्क आपका होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू यूज कलर एंड ग्रेडियंट। कलर एंड ग्रेडियंट देखेंगे क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है। इसमें हम देखेंगे इंशाल्लाह पेन टूल इज द बैकबोन ऑफ इलस्ट्रेटर। पेन टूल का भी हम डिस्कस करेंगे आगे भी। पेन टूल जो है इससे आपकी बहुत ज्यादा ग्राफिक डिजाइनिंग जो है वो आपकी इजी हो जाती है अगर आप पेन टूल के ऊपर अपनी ग्रिप रख लेते हैं, ठीक है। कलर देखेंगे, फिल कलर एंड ग्रेडियंट इन डिफरेंट पार्ट्स में देखेंगे ग्रेडियंट। और इसके अंदर देखेंगे सिंपल लोगो डिजाइन देखेंगे शेप्स की मदद। जैसे अभी हमने लोगो एक डिजाइन किए है ना, वैसा हम लोगो देखेंगे कैसे आप शेप्स की मदद से एक सिंपल सा लोगो डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब लोगो मुझे बताएं आप क्या होता है लोगो, व्हाट इज लोगो। एनी वन ऑफ यू जल्दी से मुझे चैट में बताएंगे व्हाट इज लोगो, हरी अप।
हरी अप, डू फास्ट। ओके चलें, देखते हैं। लोगो जो है बेसिकली जिस तरह आपका नेम आपकी आइडेंटिटी है, वैसे ही सेम कंपनी का लोगो जो है वो उसकी आइडेंटिटी होती है। कंपनी लोगो से पहचानी जाती है। देखा होगा आपने समटाइम आइडियाज वगैरह, खाड़ी वगैरह, इनके लोगो जब सामने आते हैं फौरन से आपको पता लग जाता है ये कौन सा ब्रांड है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें होती हैं। तो वो कंपनी जो है वो लोगो से पहचानी जाती है, रजिस्टर करवाई जाती है। लास्ट सेशन के लास्ट में हम देखेंगे कैसे हमने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। ठीक है, मैं एक्टिविटी आपको छोटी सी दूंगी, तो इंशाल्लाह लास्ट में मैं आपको गाइड करूंगी। ठीक है, परेशान ना भी हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए सॉफ्टवेयर जो है, पे नहीं करना पड़ेगा आपको। ओके, सो असाइनमेंट है प्रॉपर, इसके ऊपर प्रैक्टिस वर्क होगा इसका कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन हमारा बेसिक का ही पार्ट है फर्दर। हाउ टू क्रिएट ओवरलैपिंग लोगो। ओवरलैपिंग लोगो जो है वो कैसे किया जाता है। ओवरलैपिंग लोगो बेसिकली है, अब इससे डिफरेंट हम बनाएंगे, मजे का होगा। ठीक है, एक डिफरेंट चीज होगी, 3D लुक प्रोवाइड करेगा हमें ओवरलैपिंग लोगो, ग्रेडियंट लोगो, ये तमाम चीजें होंगी। ओके, शेप बिल्डर टूल, इसके अंदर हम देखेंगे शेप बिल्डर टूल हमारा लोगो का मेजर टूल है। शेप बिल्डर टूल बेटे अब चैट यूज मत करें, ठीक है, वो क्वेश्चन हमारा हो चुका है, अब फर्दर मूव करते हैं। ठीक है, इसके अंदर देखेंगे हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो। जैसे कि अभी हमने देखा लोगो को कैसे प्रेजेंट करते हैं, हम पूरे प्रोसेस के साथ प्रेजेंट करेंगे। अभी डिफरेंट एक वे होगा, कंप्लीट वे होगा इसका, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे लोगो को प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो वो हम चीजें देखेंगे। अभी ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक सा बताया हाउ टू प्रेजेंट। अब ये क्लाइंट आते हैं आपके पास, वो आकर आपको ये नहीं कहेगा मेरा लोगो डिजाइन करें एंड दैट्स इट, मुझे दे दें, मैं आपको पे कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो आपके पास आता है, आपको आकर कहता है कि मेरा लोगो जो है वो बनने के बाद कैसा दिखेगा, आप उसको बनाकर चीजें दिखाते हैं। आपका पोर्टफोलियो आपको हेल्प करता है इस चीज के अंदर। ठीक है, आप उसे बताएंगे कि आपका लोगो जो है वो इस तरीके से इन प्रोसेस से गुजर कर जो है वो बनाया जाएगा। तो फिर अगर उसको आपकी प्रेजेंटेशन पसंद आती है, उसको आपका काम पसंद आता है, तो वो आपको काम देगा। ठीक है, ओके। इसके अलावा देखेंगे हम कि किस तरीके से जो है इसकी असाइनमेंट हम करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस वर्क होगा हमारा कंप्लीट, इसके ऊपर हम ये तमाम चीजें देखेंगे। हाउ टू मेक ब्रोशर, फ्लायर, थंबनेल, विजिटिंग कार्ड, ये देखेंगे हम कैसे बनाते हैं। अब इस लेक्चर के बाद आप जो है अपनी अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप इसके ऊपर अपनी ग्रिप रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। डिटेल में हम ड्यूरिंग सेशन देखेंगे इसे किस काम के लिए यूज किया जाता है, कैसे बनाया जाते हैं, साइजेस कहाँ से लिए जाते हैं, ये तमाम चीजें जो है वो हम अपने ड्यूरिंग सेशन में डिटेल में देखेंगे। गूगल से हम कैसे इनके साइजेस ले सकते हैं। हम इसके अंदर एज अ रेफरेंस, क्योंकि हमें रेफरेंस चाहिए ना इसको बनाने के लिए। देखिए एक डिजाइन है कंप्लीट, तो वो डिजाइन हम कहाँ से लेकर आएंगे, तो सारी चीजें तो अपने माइंड से नहीं करेंगे। ठीक है, क्रिएटिविटी एक चीज होती है आई नो, लेकिन हर चीज तो नहीं हम अपने माइंड से कर सकते, उसको तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, क्रिएटिविटी को क्रिएट करने के लिए भी आपको मैं वेबसाइट्स गाइड करूंगी, आप किन वेबसाइट्स से आइडिया लेकर अपने डिजाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक इस तरह की चीज भी मैं आपको गाइड करूंगी प्रॉपर। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी वेबसाइट्स भी, कोई चीज मैं आपको पेड नहीं बताऊंगी। हाई रेजोल्यूशन पिक्चर जो है वो आप किन वेबसाइट से लेंगे वो भी मैं आपको गाइड करूंगी। ठीक है, आइडिया जनरेट करने के लिए वेबसाइट आपको गाइड करूंगी। इस तरह से देखिए टेक्स्ट वगैरह कैसे लिखा हुआ है, इधर टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये छोटे छोटे आइकन्स भी बने हुए हैं। ये देखें ये आइकन्स बने हुए हैं, ये आइकन्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे लेकर आते हैं गूगल से, वो भी मैं आपको गाइड करूंगी। ठीक है, हर चीज देखेंगे, बताना मेरा काम है, करना आपका काम है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, मेरे साथ साथ चलेंगे जैसे मैं आपको गाइड कर रही हूँ। ठीक है, आप जो है आपका कंप्लीट पोर्टफोलियो जो है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, फर्दर मैं आपको आइडिया भी दूंगी कैसे आपने प्रैक्टिस किया करते हैं। समझ में आ रही है चीजें, थम्स अप करके मुझे बताएं, चैट में मुझे, चैट में नहीं बताएं, आप थम्स अप करके बता दें। गुड, एक्सीलेंट, गुड, एक्सीलेंट। ओके, फर्दर कंटिन्यू करते हैं इसे। नेक्स्ट हमारे पास सेशन होगा कलर थ्योरी का।
हाउ टू मेक इलस्ट्रेशन, ये पेन टूल से बनाई जाती है बेसिकली। इलस्ट्रेशन जो है वो पेन टूल से बनाई जाती है। मैंने आपको बताया ना, पेन टूल इज द बैकबोन ऑफ इलस्ट्रेटर। ठीक है, तो यहाँ पर कलर थ्योरी हम देखेंगे। कलर थ्योरी जो है उसके ऊपर कैसे हम डिटेल में इसके ऊपर देखेंगे, कैसे कलर थ्योरी के साथ प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के साथ आप प्ले कर सकते हैं। कलर कैसे इफेक्ट करते हैं इमोशंस के ऊपर, ठीक है, कैसे एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं किसी भी ब्रांड की, किसी भी प्रोडक्ट की। ठीक है, कलर कंपेयर कैसे किए जाते हैं, मैचिंग कैसे किए जाते हैं, वो कुछ साइकिल्स होती है जिनके थ्रू आप कलर्स को मैच करते हैं, वो हम चीजें देखेंगे। शॉर्टकट कीज देखेंगे। हाउ टू चूज कलर फ्रॉम वेबसाइट बाय यूजिंग कोड, कोड यूज करके आप जो है वो कलर लेकर आ सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर, वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर 3D लोगो डिजाइन। 3D लोगो डिजाइन, यहाँ से हमारे एडवांस सेशंस भी स्टार्ट हो गए। 3D लोगो डिजाइन जो हमारा एडवांस सेशन होगा उसमें हमारा ऑलमोस्ट हमारा 3D वर्क होगा। ठीक है, इसमें हम देखेंगे लोगो डिजाइन जो है वो आप कैसे कर सकते हैं। 3D लोगो डिजाइन की मार्केट में डिमांड भी ज्यादा होगी, ठीक है, वैल्यू भी ज्यादा होगी, पे भी ज्यादा करेंगे इसका। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे कर सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो बहुत मेजर चीज होती है किसी भी डिजाइन के अंदर। लोगों की बात नहीं है, जस्ट किसी भी डिफरेंट डिजाइन के अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग जो होती है वो एक बहुत अलग लेवल की चीज होती है, वो हम देखेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो आप इन वेबसाइट्स को यूज करके कर सकते हैं, आइडिया जनरेट कर सकते हैं लोगो का, लोगो डिजाइनिंग का। ठीक है, स्केचिंग हल्की फुल्की सी स्केचिंग होती है, बहुत अच्छा वर्क, लेवल का वर्क नहीं करना होता, हल्का सा बस उसको डिजाइन करना होता है। तो वो मैं आपको तमाम गाइड करूंगी कैसे आपने प्रोसेस के थ्रू जो है वो चलना है। ठीक है, इसके अंदर देखेंगे हम टेक्निक्स को यूज करेंगे, डिफरेंट लोगों की टाइप्स देखेंगे, कोई कॉपीराइट का इशू है तो उसे सॉर्ट आउट करेंगे। टाइपोग्राफी देखेंगे इसके अंदर। टाइपोग्राफी मींस कि आपने समटाइम देखा होगा टेक्स्ट के साथ फेसेस बने होते हैं, टेक्स्ट के साथ शेप्स बनी हुई होती है, कार्ड्स बनी हुई होती है, वो देखेंगे। हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो, इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि आपके क्लाइंट को आपका वर्क अच्छा लगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्क होगा हाउ टू मेक Amazon प्रोडक्ट डिजाइन। Amazon प्रोडक्ट के लिए हम एक एड्स रन करेंगे, उसके लिए हम तमाम चीजें बताएंगे। ठीक है, तमाम चीजें हम उसके अंदर देखेंगे कैसे आप कर सकते हैं। इसके लिए हम जो है वो एक 3D बॉटल आपने देखी है, 3D चने छोड़े, अकेली बॉटल आपने देखी होगी, बॉटल हो गई, कप हो गया, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो कैसे हम रेडीमेड लेकर आएंगे वेबसाइट से, उसके ऊपर अपना लेबल, अपना लोगो, अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड करके उसे अपने तौर पर जो है वो हम मार्केट में लॉन्च करेंगे, अपने अकॉर्डिंग, अपने रेफरेंस से अपना ब्रांड बनाकर उसे लॉन्च करेंगे मार्केट में। ठीक है, ये चीज होती है इसके अंदर। इसके अंदर ये 3D वर्क होता है बेसिकली हमारा, तो ये हमने पूरी डिस्क्रिप्शन भी कंप्लीट करनी होती है। ठीक है, इसके अलावा अब हम देखेंगे फर्दर करैक्टर विजुअलाइजेशन। करैक्टर विजुअलाइजेशन देखेंगे कि किस तरीके से फोटोशॉप हमारा एक सॉफ्टवेयर है, अदर सॉफ्टवेयर हमारा, वो भी हम यूज करेंगे साथ साथ। ये हमारा सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप, ये भी मैं आपको इंस्टॉल करवाऊंगी, कैसे करेंगे वो मैं प्रॉपर आपको गाइड करूंगी। ओके, सो देखेंगे हाउ टू मेक पोस्टर, बुक कवर ऑन फोटोशॉप। बुक कवर्स आपने देखी है, स्टोरी बुक्स होती हैं, उनके कवर्स होती हैं। इसके अलावा मूवीज के जो ट्रेलर्स आते हैं उनको भी, उनके लिए भी जो है वो एक प्रॉपर वे होता है उसको डिजाइन करने का। वो तमाम चीजें आपकी वर्ल्ड वाइड ये यूज होता है सॉफ्टवेयर अब हमारा फोटोशॉप का, तमाम चीजें इसके ऊपर होती हैं। ठीक है, तो हम भी इंशाल्लाह इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, ओवरऑल हम इसका वर्क करेंगे। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे क्रॉपिंग कैसे कर सकते हैं। आप किसी भी एक बड़ी पिक्चर में से छोटी पिक्चर को लेकर आना चाह रहे हैं तो आप कैसे लेकर आ सकते हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे इसके अंदर कैसे आप क्रॉपिंग कर सकते हैं, कैसे कटिंग कर सकते हैं, ये तमाम चीजें जो है वो इंशाल्लाह हम अपने सेशन में देखेंगे। कंप्लीट पोस्टर जो है वो हम डिजाइन करेंगे, इसके अंदर टाइपोग्राफी भी होगी उसके अंदर फर्दर। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर Amazon प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन। पहले हमने देखा कि हम बॉटल का जो है वो लेकर आएंगे वेबसाइट से, उसके ऊपर अपना लोगो, अपनी चीजें ऐड करेंगे। लेकिन इस सेशन में हम क्या करेंगे, इसमें हम बॉटल खुद से डिजाइन करेंगे, डिफरेंट टाइप की होगी इससे। ठीक है,
और वो हम देखेंगे किस तरीके से जो है वो आप डिजाइन कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। हर चीज इसकी देखेंगे, बॉक्स भी देखेंगे इसके साथ, क्योंकि बॉटल के साथ एक बॉक्स भी होता है ना। सीरम की बोतल हो गई फॉर एग्जांपल, मेडिसिन की बोतल हो गई, वाटर बोतल हो गई, इस तरह की डिफरेंट बॉटल्स जो होती हैं उनके बॉक्सेस भी होते हैं, उन्हें भी डिजाइन करेंगे, कैसे आप उन्हें डिजाइन कर सकते हैं। 3D बॉटल, हाउ टू प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन, ठीक है, इसका नाम होता है 3D मॉडलिंग। ये अलग से इसका डिफरेंट इंस्टीट्यूट से हैं वो आपको अलग से इसका कंप्लीट कोर्स देते हैं, बहुत बड़ा कोर्स इसका जो है वो अलग से दिया जाता है, ठीक है, और बहुत एक्सपेंसिव होता है, हाईली एक्सपेंसिव वर्क है ये ग्राफिक डिजाइनिंग का। बॉटल डिजाइनिंग, इसके अलावा जो है पैकेजिंग डिजाइनिंग, इसी की पैकेजिंग जो होती है वो, ठीक है। कंप्लीट एड जो है वो हम कैसे बना सकते हैं वो हम इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर बनाएंगे, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव वर्क होता है ये। ओके, हाउ टू मेक सोशल मीडिया पोस्ट ऑन फोटोशॉप, फोटोशॉप पर सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो आप कैसे क्विकली डिजाइन कर सकते हैं वो हम देखेंगे इंशाल्लाह इस सेशन में। क्विकली भी आपको चीजें करनी होती है ना, फौरन से एडिटिंग करनी होती है, यहाँ से पिक्चर कट की वहां पर लगाई, यहाँ से इसका हैंड कट किया वहां पर उसका हैंड लगा दिया, ठीक है, यहाँ से ट्रेन को कट किया, यहाँ से बर्ड्स को कट किया, तो ये तमाम चीजें जो है वो भी करनी होती हैं, ठीक है। ये सब चीजें जो है वो इंशाल्लाह हम इसके अंदर करेंगे, करैक्टर के साथ प्ले करेंगे। इसके अंदर जो होती है वो हाई लेवल की एडिटिंग होती है पिक्चर्स के अंदर, ठीक है, इस वाले लेक्चर के अंदर हमारी हाई लेवल की एडिटिंग होगी। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू मेक इंस्टाग्राम फीड एस्थेटिक्स। इंस्टाग्राम फीड एस्थेटिक्स जो है वो कैसे बनाए जाते हैं और कैसे लगाए जाते हैं, क्योंकि इनकी शॉर्टकट कीज होती हैं जो कि करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, वो हम देखेंगे कैसे जो है वो आप इनको 9 आर्टबोर्ड्स को यूज़ करते हुए अपना इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं और इंस्टाग्राम फीड एस्थेटिक्स जो है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। पहले आप बनाएंगे काम कंप्लीट, पीछे वाला जो है वो ब्रोशर डिजाइनिंग का जो मैंने आपको बताया था वही है, लगाने का तरीका डिफरेंट होगा, वो मैं आपको शॉर्टकट कीज जो है वो गाइड कर दूंगी, फिर वो आप देख लेंगे, ठीक है। ये चीजें होंगी जस्ट ओवरऑल जो है वो कोर्स हमारा ये होगा, इस कंप्लीट होगा, ठीक है। इसके अलावा आपके क्वेश्चन आंसर सेशंस होंगे, आपके जो है वो व्हाट्सएप की चैट आपके पास मौजूद होगी, जो भी आपकी क्यूरीज होंगी वो आप सॉर्ट आउट करेंगे। आपको मैं एक छोटी सी एक्टिविटी दूंगी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की, प्रॉपर में आपको लाइव सेशन एक होगा जिसमें मैं आपको गाइड करूंगी प्रॉपर कि आपने कैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। फिलहाल आपने जस्ट ट्राई करना है, ठीक है, ट्राई करेंगे, जिन स्टूडेंट्स का हो जाता है वेल एंड गुड, अदरवाइज जिनका नहीं होता नो नीड टू वरी, मैं आपका एक लाइव सेशन उसके ऊपर रखूंगी जिसके अंदर हम देखेंगे कैसे जो है आप अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मेरे आपने जाना है, यहाँ पर मैं आपको लिंक भी शेयर कर रही हूँ, यहाँ पर फर्स्ट वीडियो आपके पास मौजूद है, यहाँ हाउ टू डाउनलोड अडोब इलस्ट्रेटर एंड अडोब फोटोशॉप। अडोब इलस्ट्रेटर और अडोब फोटोशॉप करने का सेम वे है, ठीक है, सेम तरीका है डाउनलोड करने का, वो मैं आपको गाइड करूंगी। पहले आपने अडोब इलस्ट्रेटर को डाउनलोड करना है, देन आपने अडोब फोटोशॉप को डाउनलोड करना है, ठीक है, पहले आप ये वर्क करेंगे। ओके, ये आपकी छोटी सी एक्टिविटी है जो कि करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया, जल्दी से देखिए अपनी चैट में। रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट्स जो है वो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। आपकी मिनिमम रैम जो है वो आपकी 4 GB मिनिमम आपकी रैम है, ठीक है, सेव कर लें इसे अपने पास लिंक को। इसके अलावा जो है आपके जो प्रोसेसर है वो आपका 64 बिट्स होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है आपकी विंडो जो है वो 1010 से अपर वर्जन आपका होना चाहिए। ये आपकी जो है रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट जो कि फुलफिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आफ्टर दिस आप ये जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जी मैडम, हाउ मच टाइम और? जी बस हमारा ओवर हो चुका है जी, आपको सवाल जवाब में वो क्लियर कर जी। तो इस तरीके से जो है वो अपना सॉफ्टवेयर जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। फाइबर वगैरह वो तमाम चीज़ें हम बाद में देखेंगे, ठीक है, या आपने लैपटॉप के ऊपर इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये छोटी सी एक्टिविटी है, जस्ट आपने करनी है, ठीक है, नॉट अ बिग डील। अगर नहीं होता इट्स ओके, हम फर्दर इसका सेशन रख लेंगे। ऑल राइट, इसके अलावा आपको लेक्चर जो है वो कैसा रहा आपका आज का सेशन, जल्दी से मुझे चैट में आंसर करेंगे और मुझे बताएंगे।